ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो तह तक। भारत की आजादी दिलाने के लिए देश के नायकों ने कई तरह के रास्ते अपनाए। किसी ने गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलन को अपनाया, कोई क्रांतिकारी बन गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन मराठी क्रांतिकारियों ने तब कई क्षेत्रों में अपनी बहादुरी और धैर्य का प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम: क्रांतिवीर लाहूजी साल्वे। राघोजी साल्वे की वास्ताद यानी मास्टर जी लाहूजी साल्वे और क्रांतिवीर बहादुर क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक क्रांतिकारी, समाज सुधारक, कार्यकर्ता और विचारक थे। उनका जन्म 1811 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुरन किले की तलहटी के पैठ गांव में हुआ था। उनका जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था और उन्हें कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। उनके पिता ने उन्हें कुश्ती करना सिखाया और अपने पिता के शिक्षा के परिणाम स्वरूप उन्हें मास्टर का दर्जा प्राप्त हुआ। विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी की अनुयायी थे। वो धर्मगुरु होने के साथ ही समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। विनोबा भावे ने अपने जीवन काल में अहिंसा और समानता के सिद्धांत का हमेशा पालन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ने को समर्पित किया। वह लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। भूदान आंदोलन से विनोबा भावे को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड गांव में 11 सितंबर 1895 को उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद विनोबा भावे स्वतंत्रता संग्राम से बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेने लगे। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में विनोबा भावे की सक्रिय भागीदारी से ब्रिटिश शासन आक्रोशित हो उठा और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें जेल में बंद अन्य कैदियों को भगवत गीता के विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया। थोडो केशव कर्वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षक रहे, जिन्होंने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने 1896 में हिंदू विधवा गृह, 1883 में विधवा विवाह संघ और 1916 में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैक्सी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महर्षि, जिसका अनुवाद महान ऋषि है, उनका सामान्य नाम था। कर्वे परिवार और समाज सुधारकों के उनके प्रयासों को अमोल पालेकर के फिल्म धाय सार्प में उजागर किया गया है। कर्वे के बेटे रघुनाथ के जीवन पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया गया सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न 1958 में उनके 100वें जन्म दिवस के ऊपर दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान की चर्चा होती। क्रांतिकारी और हिंदुत्व विचारक का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के भमूर में हुआ था। वो एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। सावरकर एक वकील, कार्यकर्ता, लेखक, राजनीतिज्ञ थे। नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में अंग्रेजों ने 1911 में सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई थी। साल 1918 में पीएम मोदी उसी सेल्युलर जेल में गए थे जहां पर अंग्रेजों ने वीर सावरकर को रखा था। जेल परिसर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने शहीद स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित किया। फिर उस कोठरी में गए जहां हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को रखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1896 को वर्तमान के मध्य प्रदेश की महू छावनी में भीमराव का जन्म हुआ। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ते पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। फेलोशिप समाप्त होने पर भारत लौटना था, तब वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में MSc और DSc विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को रजिस्टर्ड किया और भारत लौटे। 12 साल 11 महीने 17 दिन बाद संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपनी आखिरी भाषण दे रहे थे, उनकी आंखों में भारत की एकता, स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंतन मंथन का दौर चल रहा था। संविधान सभा में बोलते हुए तब अंबेडकर ने साफ लहजों में भारत के राजनीतिक दलों को देश की एकता, अखंडता के महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक थे। उसके अलावा वो समाजसेवी, लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उनको महात्मा फुले और ज्योतिबाई फुले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा फुले ने दलितों पर लगे अछूत के लांछन को धोने और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए। इस दिशा में उन्होंने दलितों को अपने घर के कुएं का प्रयोग करने की अनुमति दी। बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य की उपाधि अर्जित की थी। सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने ही पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, जिस कारण तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 13 जुलाई 1856 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने
दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा में मराठा दर्पण, केसरी नामक 2 अखबार भी शुरू किए, जो उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए। तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। वासुदेव बलवंत फडके। वासुदेव बलवंत फडके को आमतौर पर भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म नवंबर 1845 को भारत के सिरधोन बलवंतराव और सरस्वती बाई के घर में हुआ। 1818 में अंग्रेजों द्वारा करनाला किले पर कब्जा करने से पहले उनके दादा अनवंतराव इसके कमांडर के रूप में कार्य करते। वासुदेव फडके ने 1859 में साईबाई से शादी की और दोनों की मथुताई नाम की एक बेटी भी हुई। उन्होंने 1865 में पुणे सैन्य वित्त कार्यालय में काम करना शुरू किया। वासुदेव बलवंत फडके एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और विद्रोही थे, जिन्होंने भारत की औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्त कराने का प्रयास किया। नानाजी देशमुख। देश के महान व्यक्तियों में से एक नानाजी देशमुख थे। मुख्य रूप से नानाजी को एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने देश में फैली कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए कई कार्य किए। ग्रामीण क्षेत्र को नानाजी ने करीब से देखा और उसके विकास के लिए भी कई कार्य किए। नानाजी ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नई राह दी। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में 11 अक्टूबर 1916 को नानाजी देशमुख का जन्म हुआ था। आनंद लक्ष्मण कन्हड़े। भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नासिक के मूल निवासी अनंत लक्ष्मण कन्हड़े 1892 से 1910 तक जीवित रहे। उन्होंने 21 दिसंबर 1909 को ब्रिटिश भारत में नासिक के कलेक्टर की हत्या की। जैक्सन की हत्या ने महाराष्ट्र की भारतीय क्रांति के साथ साथ नासिक के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबू गेनू। भारतीय क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानी बाबू गेनू 1908 से 1930 तक जीवित रहे। 12 सितंबर 1930 को मैनचेस्टर के जॉर्ज फ्रेंजियर, एक कपड़ा व्यापारी, फोर्ट क्षेत्र में पुरानी हनुमान गली में अपने स्टोर से विदेशी निर्मित कपड़े के बंडलों को मुंबई बंदरगाह तक ले जा रहे थे। उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी, जो दे दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक तरफ ढकेल दिया और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा न करने के अनुरोध के बावजूद ट्रक को हटाने में कामयाब रहे। चापेकर बंधु। पुणे के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रेंड की चापेकर बंधुओं दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव ने हत्या कर दी थी। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रेंड नेतृत्व में एक विशेष प्लेग कमेटी की स्थापना की गई थी। पांडुरंग महादेव बापट। महादेव पांडुरंग बापट 1880 से 1967। बापट एक विद्रोही स्वतंत्रता योद्धा थे, जिन्होंने महात्मा गांधी का समर्थन और विरोध किया। 1921 में मुलशी सत्याग्रह के दौरान किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें सेनापति उपनाम भी मिला। माधव श्रीहरि अने। माधव श्रीहरि अने को लोकनायक बापूजी अने के नाम से भी जाना जाता है। वो शिक्षा के एक प्रमुख समर्थक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता, एक समकालीन संस्कृति कवि और एक राजनीतिज्ञ थे। मदन मोहन मालवीय के साथ वो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से भी एक थे। महिलाओं ने भी जलाई आजादी की अलख। बैजाबाई, गोदावरी पारुलेकर, रोहिणी गावंकर, सुमिति मोरारजी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।